जय सिया राम, राधे राधे। क्या है जी आज का विचार? भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन द सुमित पीर शो में। और आपने जो फौरन से बेशतर करना है वो जनाब, वो मालिक ये करना है, लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। लाइक अभी करिए, वीडियो को वायरल करना है सर, चैनल को बढ़ाना है, आपकी मदद चाहिए। अब हम अटके हैं 45,000 पे, आगे नहीं चल रहे चैनल। तो लगता है आप लोग तो मुझसे नाराज चल रहे हैं, पर मुझे पता आप मेरा साथ जरूर देंगे। चलिए आते हैं आज के विषय पे। आज का विषय है फैज हमीद, फॉर्मर आईएसआई चीफ को पकड़ लिया गया है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में हो गया घमासान। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे खिलाड़ी कौन कौन है, इस पे बात जी। ये प्रकरण शुरू होता 6:30 बजे। आप देख रहे हैं ये मंगलवार को, तो मंडे इवनिंग 6:30 बजे खबर आती है, जनाब इनको पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया। इनसे मिलिए। ये जो आपको बीच में जो चाय और कहवा पीता नजर आ रहा, कोट पैंट लगा के, ये है फैज हमीद। फैज हमीद है फॉर्मर आईएसआई का चीफ, और पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि फॉर्मर आईएसआई के चीफ को दबोच लिया गया है। ये कहाँ की फोटो है? जब ये तालिबान अफगानिस्तान पे काबिज हुए थे और इन्होंने यूएस और जो वहाँ के लोग, बाकी गवर्नमेंट है, उसको डिसमेंटल किया था, तो ये वहाँ कहवा पीने गया था और इसे बोला था तालिबान हैज बीन लिबरेटेड, तालिबान हैज लिबरेटेड अफगानिस्तान। तो ये वहां की फोटो है। फैज हमीद के बारे में कुछ चीजें आपको बता दूं जो आपके लिए जानना जरूरी है। बहुत पावरफुल बंदा रहा है ये सराइकी बेल्ट का। सराइकी बेल्ट मतलब पंजाब के नीचे का बेल्ट है, तो ये पंजाबी, पर बिकॉज सराइकी बेल्ट का, तो इसका पश्तूनों से बहुत अच्छा तालमेल माना जाता है। पहली बात, फैज हमीद पहला आईएसआई का चीफ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसको निरस्त कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि पहले आईएसआई के पास नार्को डॉलर होता था, अफीम उगती थी अफगानिस्तान में, जिसको ये ट्रांसपोर्ट करते थे अक्रॉस द बॉर्डर्स, दुबई वगैरह, और दाऊद इब्राहिम इसकी प्रोसेसिंग करता था। पूरी दुनिया में अफीम का बाजार चलता था, वहां से आता था नार्को डॉलर। और आईएसआई को कभी पाकिस्तानी आर्मी से, गवर्नमेंट से बजट की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। दे वर इंडिपेंडेंट। फैज हमीद को चूज किया था खुद इमरान खान नियाजी ने। इमरान खान नियाजी का चोजन जनरल था। और जब ये भी सुनने में आता है, जब आसिम मुनीर को बनाने की बात आई, तो 5-6 जनरलों में इसका भी नाम था। जब फिर ये बना नहीं, तो इसने काइंड ऑफ ही वॉकड आउट ऑफ द जॉब कि भाई मेरे को नौकरी नहीं करनी। वो मसला नहीं है यहाँ पे। तो फैज हमीद का यूएसपी था, इसने अफगानिस्तान तालिबान को पकड़ में रखा था, इसने पश्तूनों को पकड़ में कर रखा था, और तहरीके तालिबान को पकड़ में कर रखा था। बिल्कुल जकड़ में थे इसने एक डील की थी सर अफगानिस्तान तालिबान से, कि तहरीके तालिबान के 8,000 लड़ा के केपीके में मैं एडजस्ट करूंगा और उन्हें कोई नहीं छुएगा। और मतलब इट्स अ गिव एंड टेक, आप हमें नहीं छुएंगे, हम आपको नहीं छुएंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, कर लो। और जितने भी पश्तून है उनके इंटरेस्ट को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। आप देखिए इमरान खान नियाजी भी जो है, ये सोमवार को पठान बनता है और मंगलवार को पंजाबी बनता है। तो ये पश्तून जो है इमरान खान के बड़े फैन है, और अफगानिस्तान में भी इमरान खान का अच्छा खासा सपोर्ट है। मंजूर पश्तीन के साथ भी इसके काफी अच्छे संबंध है, और इसका तालिबान के टॉप मोस्ट क्वाड्री में इसकी एंट्री है। ये जितनी भी डील की थी इसने की थी। इसको फिर पिक्चर से हटाया। पिक्चर में आता है नदीम अंजुम, जो अभी आईएसआई का चीफ है। नदीम अंजुम जब आता है, तो ऊपर कौन आता है? ऊपर आता आसिम मुनीर। आसिम मुनीर के आते आप जानते क्या हो गया, इमरान खान पहुंच गया जेल में, और ये पपेट रिजीम शहबाज शरीफ की बैठ जाती कुर्सी पे। आसिम मुनीर एक ऐसा चीफ है जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ रह चुका, जो आईएसआई का हेड रह चुका, और अब जो आर्मी का हेड है। ये कॉम्बिनेशन किसी के पास पूरे पाकिस्तान में अब तक नहीं था। इसीलिए मैं शुरू से कहता रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक आदमी, और ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस और बहुत कुछ गड़बड़ कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि फैज हमीद को प्रोटोकॉल ब्रेक करते हुए अरेस्ट करने की जरूरत क्या पड़ी, ऐसी क्या मजबूरी थी? देखिए 3-4-5 कारण जो सामने आते हैं। पहली बात, फैज हमीद का अब भी आईएसआई में एक हिस्सा जो इसका लॉयल है, अब भी आर्मी में एक हिस्सा जो इसका लॉयल है, और इसका अब भी दबदबा है अफगानिस्तान में तालिबानियों के साथ, टीटीपी के साथ, पख्तूनों के साथ इसकी अच्छी खासी चलती है। और ये भी कहते हैं कि बलोचों के तक भी इसका आउटरीच है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जितने भी ऑपरेशन पाकिस्तान आर्मी ने किए पश्तूनों के अगेंस्ट, वो मोस्टली फेल हुए। वो गए तो थे पश्तूनों को मारने, अपनी डेड बॉडी लेके वापस आ गए। ऐसा माना जाता है पाकिस्तान में कि जो ऑपरेशन फेल हुए उसकी इंटेल साहब पश्तूनों के पास ऑलरेडी थी, टीटीपी वालों के पास ऑलरेडी थी। और ये माना जाता है कि फैज हमीद द्वारा वो लीक की जाती थी, और सही टाइम पर उन्हें खबर मिलती थी तो लेने के देने पड़ते थे।
और जो पाकिस्तान का ये जो मियां मुनीर नकली का ऑपरेशन चलाना चाहता था, जिसमें कहता था ऑपरेशन टू ब्रिंग स्टेबिलिटी, जिसके चाइना से पैसे मांगता था और अमेरिका से हथियार मांग रहा था, उस पाकिस्तान के ऑपरेशन में बेसिकली कादियों को निकालना था, उनको मारना था और स्टेज सब करना था कि जी इतने मार दिए, यहाँ मार दिए, यहाँ मार दिए। उसकी भी पोल खोली इसने, राइट, फैज हमीद। और अफगानिस्तान ने पीछे बिल्कुल बोला, जबकि एक बार नदीम अंजुम मैंने देखा पठान बन के गया था अफगानिस्तान, पर यहाँ पूरा क्लियरली अफगानों ने बोला कि अगर हम बात करेंगे फैज हमीद को लाओ, हम उससे बात करेंगे, हम नदीम अंजुम से बात नहीं करेंगे। तो बिल्कुल रिलेशन ब्रेक डाउन हो गया फैज हमीद के चक्कर में। अब आसिम मुनीर को लगता है कि फैज हमीद ने ये सारा प्रकरण चलाया है अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए, वो नदीम अंजुम की लेजिटिमेसी होने नहीं देता। एक तो ये कारण है। एक और कारण है, जो बांग्लादेश में प्रकरण हुआ उसको देखते हुए यहाँ के जहादी हो गए प्रोत्साहित। तो ऐसा माना जाता है कि पीटीआई ने धमकी दी है, कह रहा जी 13 तारीख को, यानी कि आप जब ये वीडियो देखिए, हम पहुंचेंगे इस्लामाबाद, 14 तारीख को वही करेंगे जो बांग्लादेश में लोगों ने किया, हम गवर्नमेंट को डिसलॉज करके। 200-500 मरते तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, मरेंगे मरेंगे देखा जाएगा। अब इसमें ये माना जाता है कि इस जो गेम प्लान है, इसमें है एक आर्मी का खित्ता फैक्शन, एक आईएसआई का फैक्शन, पश्तून, कुछ बलोच और पूरा पीटीआई, ये पांचों लोग मिलके इसको चला रहे। अब बताएंगे इतनी बड़ी मूवमेंट पाकिस्तान में कौन चलाएगा? इमरान खान तो जेल में है और उसके जो इधर उधर चट्टे वट्टे थे सब भाग लिए। तो ये माना जाता है ये मूवमेंट चला रहा था फैज हमीद। अब जो ये फैज हमीद इतना बड़ा कांड करने वाला था, तो इससे इनको लग गया डर, कह रहा यार अगर इसने ये कांड कर दिया तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाए। इसीलिए एक दिन पहले 12 तारीख को 6:30 बजे इसको अरेस्ट करना पड़ा और इसको जेल में डालना पड़ा। देखिए, अगर ये अरेस्ट केवल इस रैली को लेके था, इस पूछ को लेके था, जो 14 तारीख का पीटीआई का प्रोग्राम है, तो तब तो 8-10 दिन में से छोड़ देंगे। पर ये जो चीजें आई कि भाई बहुत सी इरेगुलरिटीज पाई गई ड्यूरिंग सर्विस और उसके लिए कोर्ट मार्शल किया जाएगा, तो मतलब ऊपर, अगर ये लंबे टाइम में जेल में रहा और इसका कोर्ट मार्शल हुआ और उसे सजाए मौत या जो भी कुछ होती है, तो इसका मतलब है कि इसको एलिमिनेट करना। और एक और एंगल भी हुआ है। अब एक एंगल और जो सामने आया है, जो आसिम मुनीर है, ये धीरे धीरे अमेरिका की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा। देखिए, ईरान और इसराइल को कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट तय है। अमेरिका ने आज 3 कैरियर बैटल ग्रुप और कुछ सबमरीन्स को रवाना कर दिया मिडिल ईस्ट की तरफ। तो ये लड़ाई बिल्कुल तय, और अमेरिका का स्टेटमेंट है किसी भी कीमत पे विल सेव इसराइल। तो जब अमेरिका ये स्टेटमेंट देता है और अपने 3 जंगी बेड़े, सबसे बड़ा जंगी बेड़ों का मूवमेंट मिडिल ईस्ट की तरफ हुआ है, और अमेरिका को चाहिए बेस ईरान को ठोकने के लिए, वो जेट बेस कौन देगा? अगर आप पीछे प्रकरण देखें, आप देखें पीछे कुवैत ने कहा, पीछे यूएई ने कहा जी हमारी जमीन से आप हमारी नेबरिंग फ्रेंडली कंट्री को नहीं ठोक सकते। पर एक कंट्री ऐसी है इस्लामिक वर्ल्ड में जो बेस क्या रेस भी लगा लेगा आपके साथ अगर डॉलर फेंको, वो है पाकिस्तान। ईरान को डिसमेंटल करने के लिए पाकिस्तान के एयरफील्ड्स की जरूरत पड़ेगी। ये जो बलोचिस्तान में एयरफील्ड है, ये बहुत काम आने वाले हैं। बलोचिस्तान में एक एयरपोर्ट बना है जो पाकिस्तानियों ने अब तक चीनियों को नहीं दिया, उसका इनॉग्रेशन नहीं किया, वो ऑलरेडी अमेरिकनों के पास है। जो ये धीरे धीरे आसिम मुनीर अमेरिका के क्लोज जा रहा, तो चीनियों को भी तकलीफ, चीनियों को तकलीफ हुई। बोलता है यार ये आसिम मुनीर तो आजकल हमारी बात सुनता नहीं। बोला क्या करे? बोला जनाब ऐसा है कि इसको खड़ा कर देते और इस सब मूवमेंट को यूज करके आसिम मुनीर की दुकान बंद कर देते और ये जो पपेट रेजिम है इसकी दुकान बंद कर लेते। अब इसमें ऑड मैन आउट है नदीम अंजुम। नदीम अंजुम का क्या? नदीम अंजुम का अगर आप देखिए पिछली 4-5 बार जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी आसिम मुनीर की, वो वहां गायब रहा। उसने गोली दी, बहाना बनाया, मीटिंग्स में नहीं गया। तो शायद नदीम अंजुम से भी कुछ सांठगांठ इनकी चल रही थी। अब संभावना क्या है? संभावना फैज हमीद सोच रहा था भाई नदीम अंजुम आईएसआई का हेड बनेगा, मैं सीधा आसिम मुनीर को रिप्लेस करूंगा और इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि नहीं, इमरान खान को भी प्रधानमंत्री नहीं बनाना, बाद में हमें ये बोला जाएगा देखो जी ये जो करंट रिजीम है इसने इमरान खान को स्लो पॉइजन दिया और बाद में इमरान खान को भी निपटा दिया जाएगा। तो हो सकता है फैज हमीद के सपने थे कि वो खुद ही प्रधानमंत्री बने। एम्बिशन बहुत बड़ी चीज है साहब। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते, फैज हमीद तो देख ही सकता, तो कहते हैं भाई मैं खुद प्रधानमंत्री बनूं। तो यहाँ पे एम्बिशंस की लिमिट नहीं है। फिर नदीम अंजुम बोलेगा मैं आर्मी का हेड बनूं, आईएसआई किसी अपने बंदे को बैठा देंगे आईएसआई का। देखिए आप आईएसआई के उतने दांत नहीं रहे, अगर उतने दांत आईएसआई के होते तो आईएसआई के चीफ को
अरेस्ट करने की हिम्मत आसिम मुनीर नहीं रखता। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये वो कार गुजर जाएगा जो अब तक किसी ने पाकिस्तान में नहीं किया। आप देखिए, मेरा असेसमेंट बिल्कुल साबित सही हुआ। ही हैज डन समथिंग व्हिच नोबडी कुड डेयर टू डू इन पाकिस्तान। अब ऐसे में इमरान खान को बहुत खतरा है, क्योंकि देखिए इसने आईएसआई के चीफ को उठा ही लिया, बवाल इतना बड़ा होगा। इमरान खान को निपटाओगे तो थोड़ा इतना बढ़ा जाएगा, तो 20% बवाल और बढ़ेगा। जहां 100 वहां 120। तो क्या इमरान खान सेफ रहेगा? क्योंकि अगर इमरान खान और फैज हमीद को गेम से बाहर किया जाता है, नदीम अंजुम का हिसाब बाद में कर लेंगे ये लोग, तो जो बड़ा चाइना ओरिएंटेड, जो मुझे लग रहा है चाइना ओरिएंटेड जो एक कोशिश की जा रही थी रेजिम चेंज की, वो नहीं होगी। आपको याद होगा, मैंने आपको इसी भारत विचार पे बोला था 2 दिन पहले कि पाकिस्तान में भी तख्ता पलट की कुछ कोशिशें की जा रही। मैंने कहा आपको बोल दूंगा वक्त आने पे। तो देखिए वक्त आ गया, आपके सामने आ गई। अब होगा क्या कल? आप देखिए पश्तून कैसे रिएक्ट करते हैं, कितने पश्तून आते हैं इस्लामाबाद। मंजूर बशीर का क्या स्टेटमेंट आता है, ये केपी के वाले क्या बोलते हैं, सारे इसके जितने छोटे छोटे यहाँ ग्रुप्स है, छोटी छोटी ट्राइब्स है, वो क्या बोलते हैं। हमें देखना होगा बलोचों का क्या स्टेटमेंट आता है, हमें देखना होगा टीटीपी का क्या स्टेटमेंट आता है, हमें देखना होगा अफगान तालिबान का क्या स्टेटमेंट आता है। अगर इन सब ने यलगार कर दी, क्या आसिम मुनीर और उसका मलेशिया, आर्मी तो नहीं कहूंगा, मलेशिया कहूंगा, आर दे कॉम्पिटेंट टू हैंडल सिचुएशन? मेरे को तो नहीं लगता। अब देखिए पाकिस्तान में पहली बार एक बहुत अच्छा प्रकरण हुआ, आईएसआई वर्सेस आर्मी। ये पहले कभी नहीं होता था। आईएसआई वर्सेस आर्मी पहले कभी नहीं होता था। ये एक सिक्के के दो पहलू, हेड और टेल होते थे, आईएसआई और आर्मी। अब इनमें डिवीजन हो गया। देखिए अब कहीं ना कहीं नदीम अंजुम को भी डर तो लग ही रहा होगा, यार कल को मेरे साथ भी ऐसा कर देंगे। और आसिफ मुनीर ने भाई साहब औकात से बड़ा गेम खेल दिया। फैज हमीद को उठाना विद ऑल द सपोर्ट ही हैज स्टिल टुडे, मतलब बहुत बड़ी बात। मतलब अगर ही इसका इतना सपोर्ट नहीं होता, ये कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं होता, फिजिकल सपोर्ट एंड मेंटल, नॉट फिजिकल एंड मॉनेटरी सपोर्ट, तब तो बात बड़ी थी, तब तो कोई बड़ी बात नहीं थी। पर उस सब के होते हुए इसको उठाना और जेल में डालना और बोलता जी इसके टेन्योर में बहुत इरेगुलरिटीज पाई गई, इसको कोर्ट मार्शल में आप जानते पाकिस्तान में क्या। तो ये बहुत बड़ा जुआ खेला आसिम मुनीर ने। अब देखते कि आसिम मुनीर इस जुए में कहां तक निकल पाता। देखिए इसमें अमेरिकन, चाइनीज एंगल, पॉलिटिकल एंगल, ये सारे मैंने बता दिए। और भी एक इंपॉर्टेंट एंगल है जो अभी जिस पे बात नहीं करेंगे, कुछ दिन रुकिएगा, मैं आपको वो एक और एंगल बताऊंगा, क्योंकि अभी उसके बारे में बात करने का फायदा नहीं है। अब देखेंगे 13 तारीख को, 14 तारीख को कौन सा कहर ढहता है पाकिस्तान में, क्या क्या होता है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओर जा रहा है, क्योंकि अब तक 2 पावर सेंटर होते थे, पॉलिटिशियन और आर्मी। अब एक तीसरा पावर सेंटर उभर के आया है, वो है आईएसआई। फिर एक पावर सेंटर और उभर के आया, वो है तहरीक तालिबान। फिर एक पावर सेंटर और उभर के आया, वो है बलोच, बीएलए, मजीद ब्रिगेड की बात करें, किसी की भी बात करें। तो पाकिस्तान में ये पावर सेंटर उभरते जा रहे हैं, और जब तक ये पावर सेंटर उभरते जा रहे हैं तो पाकिस्तान में धीरे धीरे एरिया बटेंगे। जैसे अफगानिस्तान में ये आईसिस के वालों का एरिया, ये इस जिहादी संगठन का एरिया, ये इस हबतुल्लाह का एरिया, ये मसूद का एरिया, ये XYZ का एरिया। तो धीरे धीरे ऐसी चीजें पाकिस्तान में होंगी। और जब ये ऐसी चीजें पाकिस्तान में होंगी, एक चीज बड़ा अच्छा अफगानिस्तान मॉडल में, अगर ये एक बार सेट हो गया, यू कैन नॉट रिवर्स इट। इफ यू हैव बिकम अफगानिस्तान वंस, देयर इज नो वे यू कैन रिवर्स इट। और मुझे लग रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओर बन रहा है। अब ये अमेरिका और चाइना की जो लड़ाई है, इसमें कौन जीतेगा? क्योंकि अमेरिका अभी किसी भी कीमत पे बलूचिस्तान में जो एयरफील्ड्स हैं उन्हें चाहिए, उन्हें लैंडिंग बेसिस चाहिए, उन्हें ईरान के साथ युद्ध करना, उन्हें उसकी तैयारी करनी। अभी उनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है, अभी उनकी प्रायोरिटी ईरान है। तो देखिए अमेरिका क्या करता है। और चाइना का अगर ये सट्टा भी फेल हो गया, अब जितने भी चाइना के इंटरेस्ट है वो तो तेल लेने गए, चाइना के लोग खटाई में आ जाएंगे और सीपेक तो डूब गए। वैसे भी मियां मुनीर को लेके एक समस्या है, कहते यार सारे पैसे खुद रखता, किसी को नहीं बांटता, पहले बांटने का हिसाब होता था। अब भाई लाई वो ही रहा तो रखेगा ही खुद ना। पहले तो आपके पॉलिटिशियन भी पैसा लाते थे, अब तो वो कुछ ला ही नहीं रहे। आईएसआई वाले भी पैसा लाते थे, अब तो वो भी कुछ नहीं ला रहे। अब जो बंदा एक ही पैसा लाएगा खुद ही तो रखेगा। और आप जानते हैं कि मुनीर के शौक बड़े जबरदस्त है। तो देखिए पाकिस्तान इज अगेन हेडिंग फॉर टर्मोइल। और ये इस्लामिक थियोक्रेसीज में, डेमोक्रेसी तो नहीं कहूंगा पाकिस्तान को, कागजों पे ही,
ये इस्लामिक थियोक्रेसीज में ये होता है। देखिए इलेक्शन वहां होते नहीं, होते तो फ्री एंड फेयर नहीं होते, या तो जो कुर्सी आपको लेनी है बाई इनहेरिटेंस लेनी, अगर इनहेरिटेंस वाला प्रकरण नहीं चलता तो फिर तो यही प्रकरण चलता है, फिर एलिमिनेशन चलता है। भाई 3 ऑप्शन है, इलेक्शन, इनहेरिटेंस और एलिमिनेशन। तो इलेक्शन वहां होते हैं नहीं, अगर होते तो फ्री एंड फेयर नहीं होते, इनहेरिटेंस का प्रावधान है नहीं, फिर तो एलिमिनेशन का ही प्रावधान है। अब वो एक झटके में हो या वो धीरे धीरे हो। अब ऐसे में अगर इमरान खान को कुछ हो गया, ऐसी खबर आए, तो आप अचंभित मत हो जाए, बिकॉज फॉर आसिम मुनीर व्हाटएवर ही इज डूइंग a little bit more risk is okay with him, he will manage with it, he will live with it। तो देखिए पाकिस्तान में भी काफी पटाखे छूटने वाले, अब देखना पड़ेगा हमें 13-14 तारीख को पाकिस्तान में कौन सी फुलझड़ियां छूटती है, और छूटेंगी तो हम आपके साथ जरूर लाइव आएंगे। और मिडिल ईस्ट पे भी हमारी नजर बनी हुई है, बांग्लादेश पे भी हमारी नजर बनी हुई है, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होगी हम आपके पास लेते हुए आएंगे। मिडिल ईस्ट में भी कुछ बड़ी खबर आने का पूरा पूरा प्रावधान है, तो आप तैयार रहिएगा, अगर आएंगे तो आपसे लाइव जुड़ेंगे। तो यही था आज का विचार, भारत विचार में। सोचा जल्दी से आपको ये प्रकरण समझा दे। जो मेरी एडवाइजरी से जुड़ना चाहते sumitpir.com पे आइए, और वहां ईमेल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ईमेल है sumitpirofficial@gmail.com, और हम हर तरह की काफी तरह की एडवाइजरीज देते हैं, और हम आपको जूम के लिंक और या मतलब इट्स थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विच एवर टूल में भी यूज्ड। तो और आप तो जानते ही, अब आप तो मैं आपसे आज्ञा लूंगा, और आज्ञा लेने से पहले आपसे निवेदन क्या है, आज्ञा लेने से पहले निवेदन आपके पास, आपके सामने रखा। सब फटाफट इस वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहूंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और हर 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 महादेव। भारत के दुश्मनों का पतन खटा खट खटा खट खटा खट। याद आया कुछ?